नमस्कार। आप सब अगर सुन रहे हैं तो मुझे जरा कमेंट दीजिए। कौशिक भाई, तुलसी खुसरो साहित्य रंगमंच, तुलसी खुसरो साहित्य संगम पटल के निर्माता राष्ट्रीय कवि श्री शरदकांत मिश्रा लंकेश जी और सौभाग्य राष्ट्रीय गीतकार बलराम श्री, जाने माने साहित्यकार श्री सतीन भाई, श्री परवेज तौकीक कमर आब्दी जी, सोनिया अक्ष सोनम, अमेरिका से कौशिक शाह जी और मुकेश परिक श्री के हम शुक्रगुजार है कि आज हमें यहाँ उपस्थित होने को मौका दिया है। आप सबको और तुलसी खुसरो साहित्य संगम कार्यक्रम में उपस्थित मेहमानों, आप सबको हमारी ओर से नमस्कार। इस पटल पर आने के लिए साहित्य और संगीत विश्व ग्रुप से मुझे निमंत्रण मिला है। ये मेरा लिए बहुत आनंद की बात है, मेरा अहोभाग्य है। अमीर खुसरो और संत तुलसीदास के जन्मस्थल पर स्थापित उन्हीं को ही आदर देकर पूजती ये संस्था तुलसी खुसरो साहित्य संगम पर 400 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं और होते भी रहेंगे, क्योंकि ये जो संस्था है उसमें साहित्य संगीत विश्व के ग्रुप से जो नए कलाकार होते हैं, जो नए कवि शायर होते हैं, उसको आने का मौका मिलता है और उसकी तरक्की करने के ये उम्दा प्रयत्न है। तो श्री भगवान श्री कृष्ण को गुरु समान समझकर मैंने बांसुरी वादन की साधना चालू की थी और बांसुरी वादन में मैंने संगीत अलंकार की पदवी प्राप्त की है। और मैं जो काव्य और गजलें लिखता हूँ वो मुरली उपनाम से लिखता हूँ, जो साहित्य संगीत के विश्व ग्रुप में मैं रोज पोस्ट करता हूँ। बांसुरी वादन के लिंक भी मैं रोज यूट्यूब की भेजता हूँ। मेरी मैजिक ऑफ म्यूजिक नाम की यूट्यूब में चैनल है और जो मैं आज कहने जा रहा हूँ उसमें गायन भी होगा, थोड़ा काव्य पठन भी होगा और बांसुरी वादन भी होगा। तो आइए, जो पटल पे सब उपस्थित जो महानुभाव है उसको मैं शुक्रगुजार हूँ मैं उनका, और आप सबसे मैं मेरे काव्य पठन को शुरुआत करने की मैं आज्ञा चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिखी हुई मेरी शब्द रचना को मैं संगीत के तरंग में सुनाऊंगा, जो स्तुति के रूप में होगा। पार लगा दे मेरी नैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे मेरी नैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, तू ही मेरा खेलैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, तू ही मेरा ही खेलैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया। तड़प रहा हूँ आज कल में तेरे दर्शन पाने को, तड़प रहा हूँ आज तक में तेरे दर्शन पाने को, मुझको दर्शन ले देना ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, मुझको दर्शन दे देना ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे मेरी नैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया। नैनों में से अश्रु बरसे, नैनों में से
अश्रु बरसे, जियरा मिलने को मेरा तरसे, जियरा मिलने को मेरा तरसे, माधुरी सूरत बिना जाना, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, माधुरी सूरत बिना जाना, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू है गगन गोख का वासी, तू है गगन गोख का वासी, मुरली को अपना बना देना, मुरली को अपना बना देना, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे मोरी नैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया। नमस्कार, आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट जो आ रही है वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि बहुत छोटे फोन है। तो जो भी सुन रहे हैं मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सब कमेंट करते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। आइए मैं आपको एक मेरी लिखी हुई गजल आपको सुनाता हूँ जो मैंने राग मार्कोस में कंपोज की है, और उसमें पति पत्नी की बातें हैं। पति पत्नी की नई शादी हुई है, पति काम के जाता है और पत्नी उसकी बात देखकर खड़ी है, बहुत लेट हो जाता है, पति को आने में बहुत देर लगी है, बार बार फोन करती है, चिंता भी करती है, उसकी दरकार करती है, उसको चिंता भी होती है कि क्यों अभी तक नहीं आई। तो जब पति आता है वो काम में डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन उसको दिल से खुशी है कि मेरी पत्नी इतनी मेरी दरकार करती है, इसलिए वो जब रात को देर से आता है तब पत्नी दरवाजे में खड़ी होती है और पति को डर भी लगता है कि कहीं मेरा पति मुझको डांटेगे कि मैंने बार बार उसको डिस्टर्ब किया है। लेकिन पति तो मुस्कुराता हुआ आया और उसको देख के शायरी बोलने लगा कि चांद सा चेहरा तेरा छुपा दे, कहीं मेरी नजर न लग जाए, चांद सा चेहरा तेरा छुपा दे, कहीं मेरी नजर न लग जाए, नैनों के पलकों को नीचे गिरा दे, गिरा दे, गिरा दे, नैनों के पलकों को नीचे गिरा दे, कहीं मेरी तड़पन बढ़ जाए, कहीं मेरी तड़पन बढ़ जाए। और पति अपनी पत्नी को नजर सुनाने लगता है कि दीवाना पने है तेरा तो हर घड़ी मुझको पुकारे, दीवाना पने है तेरा तो हर घड़ी मुझको पुकारे, तेरी हर पुकार पे मेरा, तेरी हर पुकार पे मेरा दिल भी धड़क जाए, दीवाना पने है कैसा तो हर घड़ी मुझको पुकारे। क्यों बेबस होती हो जब भी हम कहीं दूर जाए, क्यों बेबस होती हो जब भी हम कहीं दूर जाए, तू तो मेरे दिल में बस
दिल में बसी है, एहसास कैसे कराए, तू तो मेरे दिल में बसी है, एहसास कैसे कराए, तेरी हर पुकार पे मेरा, तेरी हर पुकार पे मेरा दिल भी धड़क जाए, दीवानापन है तेरा तो हर घड़ी मुझको पुकारे, बहुत खुशी हो रही है मुझे गाते गाते। राग मार्कोस है, मार्कोस में उसका कंपोजिशन मैंने किया है। आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत कम दिखाई देती है। मैं मानता हूँ कि आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और मैं आगे पति जो कहते हैं अपनी पत्नी को मैं सुनाता हूँ। न करो इतना प्यार मुझे तुम, न करो इतना प्यार मुझे तुम कि खुदा भी शर्मा जाए, न करो इतना प्यार मुझे कि खुदा भी शर्मा जाए, हम भी तेरे प्यार में पागल, हम भी तेरे प्यार में पागल, दुनिया चाहे जल जाए, हम भी तेरे प्यार में पागल, दुनिया चाहे जल जाए, दीवानापन है तेरा तो हर घड़ी मुझको पुकारे, तेरी हर पुकार पे मेरा, तेरी हर पुकार पे मेरा दिल भी धड़क जाए, दीवानापन है तेरा तो हर घड़ी मुझको पुकारे, दीवानापन है तेरा। अब आगे बढ़ के कहता है कि जो गजल का अंतिम पंक्तियां हैं कि तू है मेरे दिल की धड़कन, तेरी हर सांसों में हम हैं, तू है मेरे दिल की धड़कन, तेरी हर सांसों में हम हैं, एक दूजे के लिए बने हैं, मुझे तो कैसे दूर रह पाए। और उसे सुनाता हूं मैं, तू है मेरे दिल की धड़कन, धड़कन 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 धड़कन, तेरी हर सांसों में हम हैं। ये मार्कोस राग है, थोड़ा मार्कोस राग का भी आनंद लेते हैं। मामा मामा गामा गा 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 गामा धा धा गा 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 नि गा नि गा नि गा नि गा मा गा नि गा नि गा गा नि गा नि नि गा गा नि गा 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 नि गा गा नि गा गा नि गा नि गा नि गा मा गा मा गा मा गा मा गा 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 मा गा गा नि नि गा 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 मा गा गा नि नि गा 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 मा गा गा नि नि गा गा मा गा गा नि नि गा 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 मा गा गा नि नि गा 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 मा गा गा नि नि गा गा मा गा गा नि नि गा 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 मा गा गा नि नि गा 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 मा गा गा नि नि गा गा गाने गाने गाना 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 गाना। ये हुआ राग मार्कोस, उसका जो स्वरूप है। तो है मेरे दिल की धड़कन, तेरी हर सांसों में हम हैं। तो है मेरे दिल की धड़कन, तेरी हर सांसों में हम हैं। एक दूजे के बने हैं मुरली, एक दूजे के बने हैं मुरली, कैसे दूर रह पाए, कैसे दूर रह पाए, दीवानापन
घर मुझको पुकारे, तेरी हर पुकार पे मेरा दिल भी धड़क जाए, दीवाना पाने है कैसा तो हर घर मुझको पुकारे, पुकारे, पुकारे। नमस्कार, आपके साथ आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। आपकी कमेंट मुझे मोबाइल में देख रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। એમાં થોડુંક લેટ હોય. तो आपको शायद ये शब्द रचना मेरी पसंद नहीं होगी, आप जरूर आनंद आया होगा। मुझे बहुत आनंद हो रहा है आप सबके सामने ये मेरा कंपोजिशन और शब्द रचना गाने का। और एक दूसरी मैं शब्द रचना आपको जो सुनाता हूँ वो भी बहुत अच्छी शब्द रचना है कि दो प्रेमी अनजाने में कैसे मिले और कैसे उसको बात करते हैं, दोनों अजनबी थे एक हो गए। तो ये जो श्रृंगारिक बाबत है, श्रृंगारिक शब्द रचना है जिसमें लड़का लड़के को अपनी जो मन की बातें है वो सुनाता है। उसको मैं संगीत के तरंगों में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको मैंने राग बागेश्वरी में कंपोज किया है। जो राग बागेश्वरी थे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले मार्कोस राग गाया, मार्कोस राग में बहुत से फिल्मी नगमे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, अखिया न संग अखिया लागे, जिंदगी भर गम जुदाई का न भूल पाऊंगा और बलमा माने ना, ये सब नगमे मार्कोस राग में है। अब जो बागेश्वरी राग में कर रहा हूँ उसमें जो शब्द रचना बोल रहा हूँ वो उसका एक बहुत बेहतरीन फिल्मी नगमा है जो मुझे याद है कि वो ये फिल्म, पुरानी फिल्म आजाद थी, उसमें ये नगमा हुआ गाया, हीरोइन ऊपर फिल्माया गया था। वो ये नगमे का जो शब्द है बलम राधा ना बोले ना बोले ना बोले, ऐसा कुछ शब्द है। मैं राग बागेश्वरी में ये दूसरी शब्द रचना सुनने की कोशिश करूंगा। मैं बांसुरी वादन भी जरूर करूंगा, लेकिन अंतिम समय में वो बांसुरी वादन करूंगा। जो पहले बांसुरी वादन करूंगा मैं थोड़ा बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने उसको अंत में बांसुरी वादन करने का रखा है। तो अब मैं बागेश्वरी राग में एक और शब्द रचना कर रहा हूँ। ताल बंद करवा गम गरे सानी गधनी सामा गम गनि ग मगनि सानी गम पद रे सा। अब प्रेमी अपने प्रेमिकों को कहता है कि अजनबी हम अजनबी तुम, अजनबी हम अजनबी तुम, एक दूजे के हो गए हम, एक दूजे के हो गए हम, अजनबी हम। मेघ धनुष के रंगों की तरह, धनुष के रंगों की तरह जीवन अपना सजाया है, जीवन अपना सजाया है। अब तो मुझे मिल गई है तो, अब तो मुझे तो मिल गई तो प्रेम नगर में बसेरा करना है। अब तो मुझे मिल गई है तो प्रेम नगर में बसेरा करना है। शुक्रगुजार हूँ कौशिक शाह साहब, सोनिया सोनम जी का, सतीन देसाई साहब, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आगे लड़का कहता है कि
धरती को कहता है कि तेरे शहर में आ गए हम, बन के मुसाफिर भटके हम। गामा गानी गानी गामा गामा गजा गामा गरे गानी गानी गामा गरे गा। तेरे शहर में आ गए हम, बन के मुसाफिर भटके हम। रोक गए तेरे दर पे हम, रोक गए तेरे दर पे हम। तुझसे मिल गई नजर सनम, तुझसे मिल गई नजर सनम। एक दूजे के हो गए हम, एक दूजे के हो गए हम। अजनबी तुम अजनबी हम, एक दूजे के हो गए हम। आगे शब्द है कि तुझसे जोड़ा है नाता जाने मन, तुझसे जोड़ा है नाता जाने मन। निभाएंगे जन्मों जन्म, निभाएंगे जन्मों जन्म। तुझसे जोड़ा है नाता जाने मन, निभाएंगे जन्मों जन्म। अब तो हो गई है शरद पूनम, अब तो हो गई है शरद पूनम। रजनी वीरानी बित गई सनम, रजनी वीरानी बित गई सनम। एक दूजे के हो गए हम, एक दूजे के हो गए हम। अजनबी तुम अजनबी हम, एक दूजे के हो गए हम, एक दूजे के हो गए हम। जाजुल कौशिक बहन, अब्दुल सलीम मुख्तार कौशिक साहब, आप सब मुझे सुन रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार करता हूँ और ये जो शब्द रचना है उसका मैं अंतिम अंतरा पेश करता हूँ। तू है मेरी राधा, तू है मेरी राधा, शाम है हम, तू है मेरी राधा। तू है मेरी राधा, शाम है हम, तेरे प्यार में पागल हम, तेरे प्यार में पागल हम। और आगे कहता है कि तू है मेरा राग आलाप हम, तो है मेरा राग आलाप हम। अब राग तो बागे से चल रहा है, तो तू है मेरा राग। तो आपको देखो राग बागे से कम स्वर सुनाता हूं आपको। सा मा ग रे सा, रे सा ता नी सा 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 नी सा रे सा नी सा रे सा ग रे सा नी सा। सा मा 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 गा मा गा मा गा मा ग रे सा गा मा गा मा दा नी सा नी दा नी नी सा नी सा 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 नी 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 सा मा बा दा दा रे सा नी दा मा।
हे रागेश्री, यानी कि तू है मेरा राग। अब कहता है कि आलाप है हम। तू है मेरी राधा श्याम है हम, तू है मेरी राधा श्याम है हम, तेरे प्यार में पागल हम। तू है मेरा राग आलाप हम, तू है मेरा राग आलाप हम। तेरी मुरली तान है तुम, मैं तेरी मुरली तान सनम। अब संगीत में जो तान होती है वो आप शास्त्रीय संगीत सुनते होगे कैसे तान लगाते हैं। एक लगा लो मैं भी। उसे तान कहते हैं। तू है मेरी राधा श्याम है हम, तेरे प्यार में पागल हम। तू मेरा राग आलाप हम, तू मेरा राग आलाप हम। मैं तेरी मुरली तू तान सनम, मैं तेरी मुरली तू तान सनम। एक दूजे के हो गए हम, एक दूजे के हो गए हम, अजनबी हम, अजनबी तुम, अजनबी हम, अजनबी तुम। फजल मोहम्मद जी, कौशिक शाह साहब आप मुझे सुन रहे हैं, राजुल कौशिक जी मुझे सुन रहे हैं, अब्दुल सलाम मुख्तार सुन रहे हैं, आप सतीन देसाई साहब, आप साहब, आप सबका सोनिया, आप सबका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। आप कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। अब मैं एक जो शब्द रचना है वो कृष्ण भक्ति ऊपर की शब्द रचना है, वो मुझे सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए तब उसके राधा की याद आ जाती है। वैसे बहुत से कवि शायरों ने राधा को जो विरह हुआ कृष्ण के लिए उसके लिए बहुत लिखा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिकाधीश बन गए तब उसको राधा का स्मरण हो गया। अब देखो भगवान श्री कृष्ण का तो परिवार भी कितना बड़ा था, 8 पत्रानियां, 16,000 और भी रानियां, एक के 10-10 बेटे, गिन लो कितनी उनका परिवार हुआ। सब परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, द्वारिकाधीश बैठे थे और उसको राधा जी का स्मरण हुआ और वो राधा जी को याद करके मन में गुनगुनाने लगे। जो मैंने राग शिव रत्न में उसको संगीत के तरंग में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं साथ में मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, लेकिन कीबोर्ड की आवाज में नहीं आएगी, उसको सिर्फ मेरे सुर के लिए मैंने लगाया है। द्वारिका का नाथ हूँ राधा, द्वारिका का नाथ हूँ राधा, ब्रज का अब ग्वाल नहीं। द्वारिका का नाथ हूँ राधा, ब्रज का अब ग्वाल नहीं। बहुत सी रानियां है मेरे संग में, बहुत सी रानियां है मेरे संग में।
तुझको मैं भूल सकता नहीं हो राधे, तुझको मैं भूल सकता नहीं। मुरली नाद करना है राधे, मुरली नाद करना है राधे। ब्रज जैसा यहाँ कोई वन नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, ब्रज में गैया चराने जाते थे, तब गोपियों के साथ वो मुरली नाद करते थे और गोपियों की शानदान बुला देते थे। अभी भगवान ये याद कर रहे हैं कि मैं द्वारिका का नाथ हूँ, मुझे मुरली नाद करना है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ब्रज जैसा बन नहीं है। ब्रज जैसा यहाँ कोई बन नहीं, तो क्या है कि नौकर चाकर बहुत है महल में, नौकर चाकर बहुत है महल में, नौकर चाकर बहुत है महल में, और बाल बाल भूल सकता नहीं। क्योंकि जब गैया चराने लेके जाते थे, तब सब बाल बाल मिलकर माखन चोरी लीला भी करते थे, मस्ती मजाक भी करते थे और मधुर सी बेनों भी बजाते थे। तो ये याद कर रहे हैं कि मैं द्वारिका के महल में विराजता हूँ, लेकिन यहाँ ब्रज जैसा कोई बन नहीं है। मुरली नाद में कैसे करूं? यहाँ ब्रज जैसा कोई बन नहीं है। नौकर चाकर तो बहुत है महल में, लेकिन मेरे द्वार सगा यहाँ कोई नहीं है। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, द्वारिकानाथ कहते हैं कि खड़ा हूँ महल के दरवाजे पे, खड़ा हूँ महल के दरवाजे पे, सूरत तेरी दिखती नहीं। राजा को याद करके कहते हैं कि खड़ा हूँ मैं महल के दरवाजे पे, राजे सूरत तेरी दिखती नहीं। तुझे मिलने को बावला बना हूँ, तुझे मिलने को बावला बना हूँ, लेकिन द्वारिका में छोड़ सकता नहीं। तुझे मिलने को बावला बना हूँ, द्वारिका में छोड़ सकता नहीं। द्वारिका में छोड़ सकता नहीं। आगे श्री कृष्ण जी श्री द्वारिकानाथ जी कहते हैं कि युगो युग का बंधन है राधे, युगो युगो का बंधन है राधे, उसको मैं तोड़ सकता नहीं, उसको मैं तोड़ सकता नहीं। दिल में बसी है छवि तेरी हो राधे, दिल में बसी छवि है तेरी, उसे मैं दूर कर सकता नहीं, उसे मैं दूर कर सकता नहीं, उसे मैं दूर कर सकता नहीं। द्वारिका का नाथ राधे, ब्रज का अब मैं द्वार नहीं। और अंतिम में द्वारिकाधीश कहते हैं कि भीतर से व्यथा बहुत है राधे, भीतर से व्यथा बहुत है राधे, किसी को मैं कह पाता नहीं। अब अपने दिल का जो दुख होता है तो हम दूसरों के सामने
कहकर अपना दिल खाली करते हैं, लेकिन द्वारकाधीश कहते हैं कि मेरे भीतर में व्यथा बहुत है, मैं किसी को कह पाता नहीं क्योंकि मैं द्वारिका का नाथ हूँ। द्वारिक भीतर में व्यथा बहुत है राधे, भीतर में व्यथा बहुत है राधे, किसी को मैं कह पाता नहीं। रास खिला था तुझ संग राधे। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूनम की रात पर यमुना के तट पर रास राधा के साथ खेला था। वो याद कर रहे हैं कि रास खेला था तुझ संग राधे, अब मुरली नाद में कर सकता नहीं। रास खेला था तुझ संग राधे, अब मैं मुरली नाद कर सकता नहीं। द्वारिका का नाथ हो राधे, ब्रज का अब मैं ग्वाल नहीं। बहुत सी रानियां संग विराजे, तुझको मैं भूल पाता नहीं। हो राधे तुझको मैं भूल पाता नहीं, तुझको मैं भूल पाता नहीं। शायद आपको पसंद आई होगी। कवि शरदकांत मिश्रा जी, आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। कौशिक शाह साहब, सतीश देसाई साहब, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरी इतनी कमेंट में जब देख रहा हूँ मैं, और भी जो सब लोग मेरे साथ इस पटल में जुड़े हैं वो सब कमेंट कर रहे हैं, तो आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है। अब मैं आपको 10 मिनट के लिए बांसुरी वादन सुनाता हूँ, उसमें मुझे ताल मिलाना पड़ेगा, तो 2-3 मिनट में लेता हूँ ताल मिलाने के लिए। मोबाइल में ताल और स्वर मंडल की एप्लीकेशन में मैंने लगा के रखी है, वो मैं मिलाकर बांसुरी वादन सुनाऊंगा आपको। बहुत आनंद हो रहा है। राग पहाड़ी में ये मैं बांसुरी वादन पेश कर रहा हूं। उसका दृश्य ऐसा है कि संध्या का सांझ का समय, सूरज पर्वतों के बीच में डूब रहा है और उसकी सोनेरी किरणें चारों ओर फैल रही है। पंछी सब ऊपर उड़ रहे हैं, पहाड़ियों में से झरने नीचे कूद कर नदियां में मिल रहे हैं। पहाड़ी गांव है, आसपास में खेतों में अच्छी सी फसल खिली हुई है और सब जगह आनंद मंगल का वातावरण पैदा हुआ है। तो उसके एक 2 धुन है वो मैंने कंपोज की है, और ये धुन जब मैंने पहली बार मैं अमेरिका गया, मैं ये बांसुरी गायन वादन में मैं 14 बार अमेरिका जा चुका हूँ, 5 बार कनाडा, 5 बार मैं इंग्लैंड, 3 बार यूएई और अफ्रीका के ये देशों में मैंने 25 बार प्रवास किया है। ये मेरी बांसुरी और गायन वादन की क्लासिकल म्यूजिक की जो मेरी आर्ट है वही मुझे प्रदेश ले गई। और ये जो बंदिश में बजा रहा हूँ, बंदिश मैंने अमेरिकन काउंसिल जनरल में मैंने सुनाया था कि आप बांसुरी वादक है तो आप बांसुरी सुनाइए हमको। मैंने बोला आपको कौन सा राग सुनना है, तो बोला कि हमको कोई राग के बारे में मालूम नहीं, पहले आप उसका डिस्क्राइब करो, वर्णन करो और बाद में सुनो। तो मैंने ये पहाड़ी एरिया का उसमें वर्णन किया था और मैंने बांसुरी उसके सामने बजाई और मुझे 10 साल का वीजा मिल गया था। ये बांसुरी में सुनाता हूँ मैं।
ये था राग पहाड़ी का बांसुरी वादन, जिसको कुदरती सौंदर्य पर आधारित मैंने कंपोज किया था। आब्दी साहब, देवेंद्र जोशी जी, कौशिक शाह साहब, सतीश देसाई साहब, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सब मुझे सुन रहे हैं, मुझे मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। किसी ने कहा है कि जब कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं होता है तो आदमी आगे नहीं जाता। तो आप सब लोगों ने मेरे ऊपर कृपा कर मेरी उंगल पकड़ ली और मेरे को नेशनल पटल पे आने का जो मौका दिया, इसलिए मैं बहुत मेरा अहोभाग्य है। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब एक और शब्द रचना करके बाद में और बांसुरी वादन में आपको सुनाऊंगा। वो बांसुरी वादन न करो। ये लोगों के इच्छा कि बांसुरी वादन करो। अच्छा, तो आप सबकी जो सूचना आई है बांसुरी वादन करने की, तो बांसुरी वादन मैं करता हूँ तो राग चेंज करना पड़ेगा मुझे। जो राग मैं पेश करने जा रहा हूँ वो राग का नाम है मारवा, और तीन ताल की बंदिश है वो। आइए राग मारवा का बांसुरी वादन करता हूं मैं।
वो बांसुरी वादन सुने। अब कोई सुनना हो, कविता पठन करना है या बांसुरी वादन करना है तो सुनना मुझे दीजिए, तो बाकी के 4-5 मिनट में कुछ हम गा बजा पाए। बांसुरी वादन होती है, आप बजाते रहे, हम सुनते रहे, आप बजाते रहे। ठीक है, तो बजाता जब और बांसुरी वादन करता हूँ, मैं राग चेंज करता हूँ। अब हाँ, तो अब जो बांसुरी वादन पेश कर रहा हूँ उसको हम शास्त्रीय संगीत में राग कल्याण कहते हैं, लेकिन खुसरो साहब ने जब ये बहुत सी संगीत की रचनाएं की उसमें कल्याण राग का नाम उसने यमन दे दिया है, तो हम यमन भी कहते हैं उसको, कल्याण राग भी कहते हैं और यमन कल्याण भी कहते हैं। अच्छा, आप कुहू कुहू बोले कोयलिया की फरमाइश कर रहे हैं, तो वो सोहिनी राग में आना पड़ेगा, क्योंकि वो राग सोहिनी में है। 3-4 मिनट आराम से उसमें हो जाएगी। सोहिनी राग को मैं मिलाता हूँ तरंगों में। सुर में बदलना पड़ेगा। हाँ, ये ताल चलेगा।
आज के इस कार्यक्रम में 10 बज गए हैं। समय को ध्यान में रखते हुए अब कार्यक्रम के विश्राम की ओर ले जाते हैं और आप सभी ने मुझे बहुत प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस अमित तुलसी साहित्य अमित पुस्तक के सभी एडमिन श्री हो, मॉडरेटर श्री हो, सब महानुभाव, सब बड़े बड़े गुणीजन हैं, संगीत और साहित्य के गुणीजन हैं, उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया और मुझे यहाँ गाने बजाने के जो मुझे तक मिली, इसलिए मैं शरदकांत मिश्रा लंकेश जी, राष्ट्रीय कवि से शरदकांत मिश्रा जी और संवाहक राष्ट्रीय गीतकार बलराम जी, जाने माने साहित्यकार से सतीश भाई परवेश, तौकीर कमर आब्दी जी, सोनिया अक्ष सोनम, अमेरिका से कौशिक शाह जी और मुकेश परीख जी के हम शुक्रगुजार हैं कि आज आप सबने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मुझको प्यार से सुना और मैंने गायन वादन और शब्द की जो सरिता बहाई, आप सबको आनंद आया होगा। अगर कोई बोलने में त्रुटियां रह गई तो मुझे क्षमा करना, आप सब बड़े दिल वाले हैं। और अब इस कार्यक्रम को मैं यहाँ विश्राम देता हूँ। जय हिंद, सबको मेरा आदाब, शुभ रात्रि, शब्बा खैर और खुदा हाफिज सबको। खुदा हाफिज, जय श्री कृष्ण। कोई सूचना नहीं, कोई सूचना भी नहीं। नहीं, जय श्री कृष्ण कही दियो सबको, जय श्री कृष्ण। तो अब मैं इस कार्यक्रम को यहाँ विश्राम देता हूँ और जय श्री कृष्ण। सबका फिर से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका अभिवादन करता हूँ। Thank you very much to all of you. Thank you very much.